हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 12, जो बेस्ड होगा कम्प्लीटली ऑन द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट के आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, देखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सोल्व किए हैं, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, वो सारे के सारे आज मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट देखो जो सिखाता हूँ वो ऐसा सिखाऊंगा कि आप अगर उसको अच्छे से दिमाग लगा के यहीं पे पढ़ोगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। मैं आपको ये नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन करवा के और उसको ख़त्म कर दूं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, मतलब कि जो टफ़ से टफ़ क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकता है, मैं आपको वो समझाऊंगा। और जो अप्रोच होगी वो 100% आपके समझने योग्य होगी। यानी ये नहीं है कि मैं आपको जो बताऊँगा वो चीज़ आपको समझ ही ना आए। आप उसकी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन की, आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेन एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल के अंदर मैं अच्छा खासा टाइम लगा के आपको सब चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्या कहता है? आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ए ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। यानी कि ट्रेन जा रही है, मान लो ट्रेन ने यहाँ से अपना सफ़र तय किया। मैं एक डायग्राम बना के छोटा सा आपको दिखाता हूँ। ये स्टेशन है ए, ये स्टेशन है बी। ट्रेन ने ए से लेके बी तक की दूरी तय करनी है, लेकिन ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। 80 किलोमीटर के बाद जाकर इस ट्रेन का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई इंजन में खराबी आ गई, एक्सीडेंट होगी, कुछ भी मान लो। फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन रुकी तो नहीं, ट्रेन चलती रही, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहले मान लो वो 100 की स्पीड से चल रही थी, अब किसकी स्पीड से चलने लग जाएगी? 80 की स्पीड से। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। एंड इट्स स्पीड बिकम्स 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यानी कि अगर स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 5 थी तो अब कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। एंड रीचेज 35 मिनट्स लेट। इसका मतलब देखो, ट्रेन ने मान लो स्टेशन पे पहुंचना है 5 बजे, अगर इसकी स्पीड रास्ते में कम कर दोगे आप तो ट्रेन लेट पहुंचेगी शेड्यूल टाइम से। वो कितने मिनट लेट पहुंचेगी? ऐसा करके 35 मिनट लेट पहुंचेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन आपको? इफ़ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर मोर। कहता है 20 किलोमीटर और आगे चलकर ये एक्सीडेंट अगर हुआ होता तो वो ट्रेन अपने स्टेशन पर, अपनी डेस्टिनेशन पर सिर्फ 25 मिनट लेट पहुंचती। देखो, लेट तो अभी पहुंचेगी, लेकिन पहले 35 मिनट लेट पहुंचती थी और अब 25 मिनट लेट पहुंचेगी। यानी कि पहले से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी ये। ठीक है, कब? जब ये एक्सीडेंट जो आपका यहाँ पे हुआ था, ये अब 20 किलोमीटर और आगे जाके हुआ होता तब। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ये निकालनी है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है और ट्रेन की यूजुअल स्पीड कितनी है। ये दोनों चीज़ें निकालने का मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताओ, ये 80 किलोमीटर की दूरी है, ये कितनी है मेरे को नहीं पता। स्पीड की अगर मैं बात करूँ, पहले मान लो स्पीड कितनी है? ओरिजिनल 5 है, घट के अब कितनी हो जाती है? 4। मतलब कि मैं 5 को मान लेता हूँ कि ये स्पीड यहाँ पे कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है। तो बाकी के इस हिस्से में जब ट्रेन चलेगी एक्सीडेंट होने के बाद तो किस स्पीड से चलेगी बताओ मेरे को? 4 की स्पीड से। यानी कि मैं इसको 4 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ें कि क्या है क्वेश्चन का मतलब। कि 80 किलोमीटर तक तो ट्रेन चलेगी अपनी यूजुअल स्पीड से, यानी कि 5 की स्पीड से। 80 के बाद जब इसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और कम होकर 5 से कितनी हो जाएगी? 4। तो ये दूरी तय करेगी ये किसकी? 4 की स्पीड से। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या स्टेशन तो यही है, स्टेशन तो यही है ए और बी, लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट 20 किलोमीटर और आगे जाकर हुआ होता तो ट्रेन यहाँ पे तो पहुँचती है कितने मिनट? देखो, 35 मिनट लेट पहुँचती है। यहाँ पे होती है 35 मिनट लेट, और यहाँ पे होती है ट्रेन 25 मिनट लेट। यानी कि इन दोनों का जो टाइम का गैप है वो कितना हो गया? 10 मिनट का गैप हो गया ना। पहले 35 मिनट लेट पहुँचते हो, अब 25 मिनट लेट, यानी कि आप पहले से 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो। समझ आ रही है? इस कंडीशन से 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो यहाँ पे। तो ये कब हुआ? जब आपका एक्सीडेंट 20 किलोमीटर आगे जाके, मतलब कि देखो, ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 80 किलोमीटर तो पहले जितने ही है। अब एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ, एक्सीडेंट और 20 किलोमीटर आप आगे चले जाओ, एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे आके। अब आप मेरे को बताओ फिर स्पीड कहाँ कहाँ पे कितनी होगी? आप कहोगे जी ना, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मतलब इस 80 किलोमीटर में तो स्पीड कितनी होगी आपकी? 5 किलोमीटर पर आवर होगी। इस 20 किलोमीटर में भी स्पीड कितनी होगी आपकी?
5, क्योंकि यहाँ पे थोड़े एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट तो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप जाओगे ना, वहाँ पे आपकी स्पीड कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अब आप मेरे को बस ये बता दो, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में डिफरेंस किस पोजीशन की वजह से क्रिएट हुआ है। सब बच्चे देख के बता देंगे कि ये मान लो 20 किलोमीटर है, ठीक है। ऊपर और नीचे वाली लाइन में इस 20 किलोमीटर, मैं ये जिगजैग वाली लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इस लाइन के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जो ये डिफरेंस है ना 10 मिनट का, ये क्रिएट हुआ है। क्यों? देखो, इस लाइन से पहले ये 80 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 80 किलोमीटर है, ऊपर भी स्पीड 5 है, नीचे भी स्पीड 5 है, तो इसकी वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस लाइन के बाद देखो, ऊपर वाली लाइन के अंदर भी स्पीड कितनी है, 4 है, और यहाँ पे भी स्पीड कितनी है, 4 है, मतलब इसकी वजह से भी कोई टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ, इसकी वजह से। यहाँ नीचे यहाँ पे स्पीड कितनी है, 5, और ऊपर यहाँ पे स्पीड कितनी है बताओ मेरे को, 4। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 4। तो आप कहोगे इस 20 किलोमीटर को तय करो आप, एक तो 5 की स्पीड से और एक 4 की स्पीड से, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया टाइम में, 10 मिनट का आ गया। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि यूजुअल स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? यूजुअल स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, ऊपर आपका क्या हुआ है, मैं सिर्फ पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करूंगा, ठीक है। मेरे काम का सिर्फ ये पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट। ऊपर बताओ मेरे को, ऊपर इस पार्ट के अंदर क्या है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और नीचे इस पार्ट के अंदर एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये लाइन लिखनी है कि ऊपर वाले पार्ट में एक्सीडेंट हुआ है और नीचे वाले में एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ का मतलब यहाँ से आपके सारी चीज़ें निकल के आएगी। जो ओरिजिनल स्पीड निकलेगी ना ट्रेन की, वो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, जब कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से चली जा रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा अब नीचे वाली लाइन की हेल्प से। देखो, 2 तरीके इसके मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देखो बेसिक मेथड इसका, अगर आपको यूजुअल स्पीड निकालनी है, देखो डिस्टेंस निकालनी बहुत आसान है। सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है किसमें, स्पीड निकालने में, कि ट्रेन की यूजुअल स्पीड क्या है। लेकिन आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये 5 और ये स्पीड कितनी है, 4। यूजुअल स्पीड को मैं मान लेता हूँ, लेट कर लो आप, जो यूजुअल स्पीड है उसको मैं मान लेता हूँ 5x, ठीक है। 5 और 4 है तो एक 5x मान लेता हूँ। जो नई स्पीड है वो कितनी है, 4x है, ठीक है, 4x है। डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये 20 किलोमीटर। एक तो आप इस 20 किलोमीटर को कवर करते हो किससे, 5x की स्पीड से, एक करते हो इसको 4x की स्पीड से। दोनों में मेरे को बताओ टाइम ज़्यादा किस में लगेगा। आप कहोगे जी स्पीड जिसमें कम होती है ना, उसके अंदर टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि एक तो आप 4x की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एक 5x की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो टाइम कम लगेगा। इन दोनों के टाइम में जो गैप है वो कितना है बता दो मेरे को आप, 10 मिनट का गैप है। और 10 मिनट का गैप क्या लिखते हैं, 10/60। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालोगे, ये काट दो, कितना आ गया आपका 5/x आ गया, ये कितना आ गया आपका 4/x आ गया, और ये कितना आ गया 1/6, ये कितना आ गया आपका 1/x इक्वल टू 1/6। यानी कि ये कितना आ गया आपका, देखो x कॉमन लोगे तो 5 - 4 आपका कितना आ जाएगा, कहीं मिस्टेक करके हम, ये कितना आ गया आपका 5/x, और ये कितना आएगा आपका 4/x, और ये कितना आ गया 1/6। और हमने क्या बना, हाँ ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई। आपको क्या निकालनी है, यूजुअल स्पीड। अब मेरे को बताओ यूजुअल स्पीड तो हमने क्या मानी थी, 5x मानी थी ना। तो x की वैल्यू 6 है तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 30। यानी कि यूजुअल स्पीड हमारी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बिना एक्सीडेंट के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। आपको ये सब कुछ बनाना थोड़े है पेपर के अंदर। पेपर में तो आपका जो गैप है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, इन 20 किलोमीटर की वजह से। इस 20 किलोमीटर की वजह से अगर आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, 5 से घट के 4 हो जाती है, तो टाइम आपका 4 से कितना होएगा, 5। एक का डिफरेंस है, एक कितने के इक्वल है बताओ मेरे को आप, 10 मिनट के इक्वल है। तो ये 4 किसके इक्वल होगा आपका, 40 मिनट के। ये जो 40 मिनट निकल के आता है ना, ये आपका यूजुअल टाइम होता है। मतलब कि इस 20 किलोमीटर को कवर करने में यूजुअली ट्रेन कितना टाइम लेती है, 40 मिनट में। तो यानी कि 20 किलोमीटर को कवर करने में वो 40 मिनट लेती है। तो आप मेरे को बताओ स्पीड कितनी होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड यही तो होती है। डिस्टेंस कितनी है, 20,
टाइम कितना है 40 मिनट है, 60 से भाग करोगे 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा। ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि यूजुअल स्पीड का क्या मतलब है और वो कैसे निकलेगी, ठीक है। यूजुअली बिना एक्सीडेंट हुए ट्रेन इस क्वेश्चन में कितनी स्पीड से चलेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे आने वाले हर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगा। देखो मेरा जो ध्यान रहेगा ना वो इस 20 किलोमीटर पे रहेगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट पहले नहीं बल्कि 20 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता। मैं क्या करूँगा, बस यहाँ लिखूँगा 20 किलोमीटर और मैं यहाँ लिखूँगा 20 किलोमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं सिर्फ इस 20 किलोमीटर को लिखूँगा। ऊपर वाली लाइन में क्या लिख दो, एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। नीचे क्या लिख दो आप, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मतलब ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में एक्सीडेंट आगे जाके होता है इस पॉइंट पे। तो मतलब इस ड्यूरेशन में तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, मतलब इस पार्ट में ट्रेन एक्सीडेंट के साथ चल रही है, मतलब कि घटी हुई स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब मेरे को बता दो यहाँ पे जो स्पीड है ना वो कितनी है, एक्सीडेंट हुआ है का मतलब स्पीड यहाँ पे कितनी आपकी 4 है, और यहाँ पे स्पीड कितनी आपकी 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ का मतलब वो यूजुअल स्पीड से चल रही है। यूजुअल स्पीड कितनी थी, 5 थी, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए? तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो अगर 4 और 5 है तो टाइम का रेशियो कोई भी बच्चा बता देगा जी यहाँ कितना लगा होगा इसको 5 और यहाँ कितना लगा होगा 4, क्योंकि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स। ये 4-5 है तो टाइम कितना होएगा, 5-4 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का बता दो, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का डिफरेंस किसके इक्वल है, 10 मिनट के इक्वल है। तो मेरे को बताओ ये तो 4 यूनिट है, ये किसके इक्वल होएगी, 40 मिनट। ये 40 मिनट कब की है, इस 20 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 40 मिनट लगते हैं। कब? जब ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। देखो मैंने ये तभी लिखा था एक्सीडेंट नहीं हुआ है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। नहीं हुआ का मतलब ये यूजुअल स्पीड है, ठीक है। ये क्या आएगी आपकी यहाँ से, यूजुअल स्पीड, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका मतलब ट्रेन अपनी यूजुअल गति से चल रही है। कैसे चल रही है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है 40 मिनट में, यानी कि 40 मिनट में अगर ये 20 ट्रैवल करती है तो आधा ट्रैवल करती है, यानी कि 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी फिर बताओ मेरे को, 30 किलोमीटर। और 60 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं। कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैं क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे करूँगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में। जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे ना तो आप सीधा ये डायग्राम बनाओगे, ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, नीचे एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ है का मतलब स्पीड कम होकर 4 होएगी, और नहीं हुआ का मतलब यूजुअल स्पीड कितनी थी, 5। तो स्पीड 4 से 5, तो टाइम कितना होएगा, 5 से 4। आपको सिर्फ नीचे वाली 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें एक्सीडेंट नहीं हुआ उस केस में बताना है। यानी कि यूजुअली स्पीड जो है ना कितनी होती है ट्रेन की, तो यहाँ से आपकी ट्रेन की क्या आ जाएगी, यूजुअल स्पीड आएगी, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड निकालने में तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे बड़ी समस्या आती है दूसरी, क्या, डिस्टेंस निकालना। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व करके दिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब जो 2 स्टेशन थे ए और बी, उनके बीच की दूरी क्या है। देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपकी पूरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी दूर है ये स्टेशन आपस में, मैं ये निकाल के दिखाता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, सेकेंड लाइन पढ़ो आप। सेकेंड लाइन में क्या कहता है, अगर दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे जाके हुई होती तो बताओ, ट्रेन पहले 35 मिनट डिले होती थी, अब सिर्फ 25 मिनट डिले होती है, यानी कि ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए। मैं ये कहता हूँ अगर दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे होती, 20 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन कितना टाइम बचाएगी बताओ मेरे को, 20 मिनट बचा लेगी, 20 मिनट बचा लेगी। आप लिख लो एक बार, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर 20 नहीं 10 है ये, ठीक है। अगर दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे जाके हुई होती तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा लेगी, लेकिन ट्रेन ने बचाने बताऊँ कितने आपको, ट्रेन ने तो कहता है पूरा का पूरा टाइम बचाना है अपना। 35 मिनट लेट हुई थी ना पहले केस में, ट्रेन कहती है मैं तो चाहती हूँ कि मेरा टाइम जो है ना सारा का सारा बच जाए, मतलब कि मेरा एक्सीडेंट होए ना। तो मैं ये कहता हूँ ट्रेन अगर 10 मिनट बचाना चाहती है तो एक्सीडेंट को होना पड़ेगा 20 किलोमीटर आगे। मैं कहता हूँ ट्रेन अगर 35 मिनट बचाना चाहती है, 35 मिनट, तो ये तो यूनिटरी मेथड का हो गया ना क्वेश्चन, 35 मिनट बचा लेगी, मतलब 3.5 गुना, इसको भी 3.5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी कि कितना आएगा, 70 आएगा। तो मैं कहता हूँ एक्सीडेंट को 70 किलोमीटर आगे जाके होगा एक्सीडेंट। कब? जब ट्रेन बिल्कुल भी डिले ना हो। मतलब देखो 35 मिनट वो डिले होगी,
अब आप कहते हो कि ट्रेन बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहती। बिल्कुल भी ट्रेन डिले कब नहीं होगी? जब ट्रेन का एक्सीडेंट होए, कहाँ जाके, इस जंक्शन पे जाके, ये इसकी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, मतलब जहाँ पे ट्रेन को पहुँचना है, यहाँ पे आके ट्रेन का अगर एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन ने तो यहाँ वैसे भी जाके खड़ा होना है, चाहे वो एक्सीडेंट के साथ खड़ी है चाहे बिना एक्सीडेंट के साथ खड़ी है, आगे तो ट्रेन ने चलना नहीं है, उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 35 मिनट बचाने का मतलब है, हम कह रहे हैं कि ट्रेन कभी भी लेट नहीं होगी, मतलब जो एक्सीडेंट होगा ना वो वहाँ जाके होगा जहाँ पे उस ट्रेन को पहुँचना है। तो इसका मतलब कोई भी एक्सीडेंट ट्रेन का नहीं हुआ, आप ये मान के चल लो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पहुँचना है वहाँ जाके अगर आपको चोट भी लग गई तो क्या फ़र्क पड़ना है, वहाँ जाके तो आपका दोस्त आ जाएगा आपको लेने, ठीक है। तो उस चीज़ से आपकी स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन में पहले एक्सीडेंट कितनी ट्रेन का दूर जाके हुआ था? 80 किलोमीटर दूर जाके हुआ था। मैं कहता हूँ पहले 80 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, और अब कहते हो एक्सीडेंट यानी कि यहाँ हुआ था इस पॉइंट पे, और अब आप कहते हो अगर आप अपना सारा टाइम बचाना चाहते हो ना तो एक्सीडेंट 70 किलोमीटर जाके होता, मतलब यहाँ पे 70 किलोमीटर और दूर जाके होता, मतलब यही आपका क्या है बताओ मेरे को? डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये क्या आपका डेस्टिनेशन पॉइंट? तो बताओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो बीच की दूरी कितनी होगी आपकी? 150 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अब 10 क्वेश्चन मैं लगातार इसी तरह से कराऊंगा तो आप खुद सोच लो, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस निकालनी है ना वो आपको हमेशा इस तरीके से निकालनी है कि 10 मिनट बचाने के लिए एक्सीडेंट को 20 किलोमीटर आगे जाके होना पड़ेगा, लेकिन आपने मिनट बचानी है कितनी? 35। तो 35 बचाने के लिए एक्सीडेंट को 70 किलोमीटर आगे जाके होना पड़ेगा, मतलब पहले एक्सीडेंट हुआ था इस पॉइंट पर, अब होगा 70 किलोमीटर आगे जाके। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये कौन सा होगा आपका? एंड पॉइंट होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो जंक्शन आ जाएगा जहाँ पे ट्रेन को पहुँचना है। तो 80 ये और 70 ये, टोटल ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 150 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से करूँगा। देखो, अब यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, वही क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, मैंने क्या कहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट अगर होता 20 किलोमीटर आगे जाके, सिर्फ आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। आप क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है आपको, पेपर में नहीं, यहाँ पे 20 किलोमीटर लिख लो ऊपर और 20 किलोमीटर लिख लो नीचे, क्योंकि इसी 20 किलोमीटर पे डिपेंड करती है सारी कहानी, ठीक है। अब ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी लिख लो, ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है एक ही बात है, एक जगह हुआ है लिख लो, एक जगह नहीं हुआ है ये लिख लो, बस नहीं हुआ है। अच्छा, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो स्पीड 5 से घट के कितनी हो जाती है? 4। ऊपर आपने लिखा है एक्सीडेंट हुआ है, हुआ है का मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी होगी बता दो आप मेरे को? स्पीड कितनी होगी आपकी? 4 होगी, और यहाँ पे आपकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। टाइम का रेशो क्या होता है? उल्टा। टाइम, स्पीड 4 से 5 है तो टाइम कितना होगा आपका? 5 से, और यहाँ पे टाइम कितना होगा आपका? 4। बस आपको यही तो देखना है। अब ये टाइम में जो गैप है वो कितना है बताओ? पहले ट्रेन 35 मिनट लेट होती थी, अब ट्रेन 25 मिनट लेट होती है, मतलब कि 10 मिनट का गैप आ गया। और इसमें 5 और 4 में कितना गैप है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। ये तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को? 40 मिनट। मैं 4 की क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो यूजुअली यानी कि एक्सीडेंट जब नहीं होता तब इस 20 किलोमीटर को ट्रैवल करने में ट्रेन को 40 मिनट लगते हैं। तो मुझे बताओ, स्पीड का फॉर्मूला तो कोई बच्चा भी जानता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 20, टाइम कितना है? 40। 40 तो मिनट है, घंटे बनाओगे तो 60 से इसको ऊपर क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा आपका? 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका क्या है बताओ मेरे को? यूजुअल स्पीड है। यूजुअल स्पीड तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको निकालनी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी डिस्टेंस निकालता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। देखो, मैंने कहा आपको अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर आगे जाके होता तो ट्रेन 35 मिनट की बजाय सिर्फ 25 मिनट डिले होगी, मतलब कि 10 मिनट उसकी सेव हो जाएगी। यानी मैं कहता हूँ आप कितना टाइम सेव करना चाहते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना टाइम आप सेव करना चाहते हो और कितनी आगे जाकर, एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितनी आगे जाकर एक्सीडेंट होना चाहिए, इनके बीच में क्या रिलेशन है। आप कहोगे जी अगर आप 10 मिनट सेव करना चाहते हो ना तो एक्सीडेंट को 20 मिनट आगे जाके, 20 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए। लेकिन पहले केस में ट्रेन कितने मिनट डिले हुई है? 35 मिनट। तो मैं 35 मिनट बचाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक्सीडेंट बीच में हो ही ना, जहाँ वो ट्रेन पहुँचना चाहती है ना वहाँ जाके हो जाए एक्सीडेंट। तो मुझे बताओ 10 की वैल्यू 20 है तो 35 की वैल्यू कितनी होगी? 70। यानी कि ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो यहाँ से
जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे 70 किलोमीटर आगे जाकर अगर होता ना तो ट्रेन बिल्कुल भी डिले ना होती, ठीक है। तो यानी कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था बता दो मेरे को, 80 किलोमीटर जाने के बाद। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 70 किलोमीटर और जाने के बाद यहाँ पे पहुँच के हुआ होता तो ट्रेन डिले नहीं होती। डिले ना होने का एक ही मतलब है कि एक्सीडेंट जो है वो जंक्शन पे जाके होएगा जहाँ पे ट्रेन को पहुँचना है। तो बताओ ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी फिर 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो मैंने दोनों चीज़ निकाल के बता दी आपको, डिस्टेंस भी और यूजुअल स्पीड भी, और ये दो ही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं लगातार आपको 4-5 कराऊंगा तो आप खुद समझो, सारा कुछ आपको समझ आना ही आना है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि समझाएं और आपको समझ ना आए। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड स्पीड इसकी 3/4 होगी, मतलब पहले 4 थी अब कितनी होगी 3, और वो 35 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, ये क्वेश्चन तो वही है, बस इसमें क्या हो गया 80 की जगह 60 आ गया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 80 किलोमीटर था और यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ 60 किलोमीटर, बाकी क्वेश्चन सेम है। वहाँ पे स्पीड 5 से 4 हुई थी, यहाँ पे 4 से कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ये सिर्फ 25 मिनट लेट होती। आपको डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो पहले मैं यूजुअल स्पीड के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। आप मेरे को बताओ 20 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, मैंने कहा था बस 2 लाइनें बना लो और इसके अंदर लिख लो आप कितना 20 किलोमीटर, और यहाँ पे भी आप कितना लिख लो 20 किलोमीटर लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एक्सीडेंट आपका हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और नीचे आप क्या लिख लो, हमेशा ही एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक ही आदत डाल लो कि यही लिखना है हमने, बार बार एक ही चीज़ को लिखोगे आपकी याद हो जाएगी। अच्छा फिर इधर देखो एक्सीडेंट हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या स्पीड, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ टाइम। अब आप मेरे को बताओ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होएगी, कितनी होएगी 3, और जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ स्पीड कितनी होएगी 4। तो टाइम का रेशियो क्या होएगा बताओ, 4:3 हो जाएगा क्या। यही चीज़ तो मैं हर बार आपको समझा रहा हूँ, कितनी होएगी 4:3। अब टाइम आपका बच गया कितना 1:1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ 10 मिनट, क्योंकि यहाँ 35 मिनट लेट होती थी या 25, तो कितना डिफरेंस आ गया 10 मिनट का। 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को, 30 मिनट होगी क्या, 30 मिनट होगी। अब आप मेरे को बताओ यूजुअल स्पीड कैसे निकालोगे। आप कह रहे हो 30 मिनट में हम ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, मतलब कि 30 मिनट में आप ट्रेवल करते हो कितना 20 किलोमीटर। स्पीड का मतलब क्या होता है 1 घंटे में कितना ट्रैवल करते हो, तो 30 की बजाय 60 डबल हो गया, तो डबल ट्रैवलिंग करोगे आप, ठीक है। इसका मतलब मैं कहता हूँ यूजुअल स्पीड आपकी कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो 40 किलोमीटर पर आवर निकाल दी मैंने। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। एक क्वेश्चन पहले करवा चुका, इस क्वेश्चन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ये कहता हूँ अगर ट्रेन अपने 10 मिनट बचाना चाहती है तो एक्सीडेंट कितनी आगे होना चाहिए 20 किलोमीटर, यानी कि 10 मिनट अगर वो सेविंग करना चाहती है तो एक्सीडेंट 20 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए। लेकिन ट्रेन तो 35 मिनट डिले हुई थी, तो ये तो कहती है मैं तो 35 के 35 बचाना चाहूँगी अपने 3.5 गुना, तो ये 3.5 गुना कितना होगा 70 किलोमीटर। मैं कहता हूँ एक्सीडेंट को जहाँ हुआ था ना उससे 70 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए था। हुआ कहाँ पे था एक्सीडेंट बताओ, चलने के 60 किलोमीटर बाद। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, इससे भी 70 किलोमीटर आगे यहाँ जाके होता ना तो कोई भी डिले नहीं होती। डिले ना होने का मतलब है कि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही एक्सीडेंट होता है उसका। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ 130 किलोमीटर होगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ रहे हो आप मेरी बात। मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए बिल्कुल अच्छे से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, मैं बार बार एक क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में डायग्राम बिल्कुल फिट हो जाए, आप कभी भूलो ही ना उस चीज़ को। ये कहता है आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, स्पीड इतनी होगी और 45 मिनट ट्रेन क्या होगी लेट होगी। अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता तो ट्रेन सिर्फ 30 मिनट लेट होती। देखो लेट तो अब भी होगी लेकिन पहले 45 मिनट होती थी, अब कितनी होगी सिर्फ 30 मिनट, यानी कि 15 मिनट बच गए ट्रेन के। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का मतलब क्या होता है यूजुअल स्पीड। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, यूजुअल स्पीड होता है। यहाँ पे आप लाइन बना लो 20 किलोमीटर की, 20 नहीं सॉरी कितनी आपके पास 40 किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर, और यहाँ पे भी क्या लिख लो आप 40 किलोमीटर लिख लो। ऊपर आप क्या लिख लो एक्सीडेंट हुआ है, और नीचे आप क्या लिख लो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक तरफ क्या लिख लिया करो आप स्पीड, और एक तरफ क्या लिख लिया करो आप टाइम। यहाँ लिख लो आप क्या स्पीड, और यहाँ लिख लो क्या आप टाइम। अच्छा एक्सीडेंट हुआ है तो स्पीड कम होएगी कितनी 4, और नहीं हुआ है तो मतलब 5, तो टाइम कितना होएगा बताओ 5 से 4।
टाइम हो गया 5 से 4, बस अब खत्म क्वेश्चन। यूजुअल स्पीड निकालना तो बहुत आसान है। टाइम में कितने का गैप आ गया बताओ, 1 का, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई बता दो मेरे को, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में ये ट्रेन यूजुअली कितना कवर करती है, 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही तो स्पीड होती है इसकी। तो यूजुअल स्पीड कितनी आ गई बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो आंसर आ गया अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। डिस्टेंस में कहता हूँ क्या, अगर ट्रेन अपने 15 मिनट बचाना चाहती है, देखो 15 मिनट है ना, अगर ये 15 मिनट की सेविंग करना चाहती है, कितने की सेविंग करना चाहती है ये, 15 मिनट की, एक्सीडेंट को कहाँ होना चाहिए, 40 किलोमीटर आगे होना चाहिए, यानी कि 40 किलोमीटर फर्दर। फर्दर का मतलब आगे, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाए। ये एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए। लेकिन ट्रेन स्टार्टिंग में कितना डिले हुई थी बताओ, ये स्टार्टिंग वाला देखते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेन डिले हुई थी क्या, 45 मिनट। तो ट्रेन तो चाहेगी कि मैं अपना पूरा का पूरा टाइम बचाऊं, तो यानी कि अगर ये 45 के 45 मिनट अपने सेव करना चाहती है तो 45 कब आएगा, इसको 3 से गुना करके, इसको भी 3 से गुना कर दो, तो एक्सीडेंट को 120 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए। मतलब जहाँ पे अब एक्सीडेंट हुआ है ना, अब एक्सीडेंट हुआ है उससे 120 किलोमीटर आगे। अब कितने हुआ है बता दो मेरे को, 200 किलोमीटर जाके हुआ है। अब कितना हुआ है, 200। इससे भी 120 किलोमीटर आगे होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जंक्शन आ जाए। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ मेरे को, 320 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से, एक ही अप्रोच से करके बता दिए कि चाहे आपको यूजुअल स्पीड निकालनी हो तब भी आप निकाल पाओगे, और दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो भी आप बहुत आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही देखो फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, 150 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। स्पीड इसकी कितनी होगी, ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकेम 7/6 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। ये 7/6 नहीं है, 6/7 है ये, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आप सोचो स्पीड बढ़ कैसे सकती है, तो ये कितनी आपकी 6/7 कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। और कहता है अगर एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता तो स्टेशन वो 30 मिनट लेट पहुंचती, और पहले कितने मिनट लेट पहुंची है, 40। तो मतलब इन दोनों में कितने का गैप आ गया, 10 मिनट का। आपको वही डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए मैं क्या कहता हूँ, ये लाइन बना लो, कितने किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर। तो आप 30 किलोमीटर की एक लाइन बना लो, 30 किलोमीटर, और ये भी क्या है आपका 30 किलोमीटर। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक जगह क्या लिख लो आप, स्पीड, और एक जगह क्या लिख लो, टाइम। यहाँ पे आप लिखो स्पीड। मैं बार बार देखो पूरी चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जब आप खुद भी प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स की तो स्टार्टिंग में सब कुछ लिखा करो, ताकि आपके दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाए। एग्जाम में थोड़ी हमारे को लिखना है, लेकिन ये मत सोचो कि एग्जाम में नहीं लिखना तो अब भी कुछ नहीं लिखोगे, अब सारा कुछ लिखो, आपके पास टाइम ही टाइम है। स्पीड देखो कितनी अच्छे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ स्पीड कम है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो टाइम कितना हो गया बताओ मेरे को, 7 से 6 हो गया, 7 से 6 हो गया। ऊपर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट यस, और यहाँ पे एक्सीडेंट नो, ठीक है। ये मैं हर बार समझा रहा हूँ आपको। एक का डिफरेंस आ गया, ये एक का डिफरेंस आ गया। तो मेरे को बताओ एक का डिफरेंस किसके इक्वल है, 10 मिनट के इक्वल है। ये क्या है आपका 10 मिनट के इक्वल है। एक की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को, अब 60 मिनट होगी। 60 मिनट में ये यूजुअली 30 किलोमीटर चलती है, तो यानी कि यूजुअल स्पीड कितनी होगी इसकी बताओ मेरे को आप, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी क्या, ये कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये 180 नहीं है बल्कि कितना है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो आपका आंसर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया, अगर एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे जाके होएगा तो कितनी मिनट बच जाएगी बताओ, 10 मिनट बच जाएगी क्या। आप कहोगे जी अगर ये अपनी 10 मिनट बचाना चाहते हैं, अगर ये 10 मिनट की सेविंग करना चाहते हैं तो एक्सीडेंट को कितने आगे होना पड़ेगा, 30 किलोमीटर आगे जाके, 30 किलोमीटर फर्दर, ठीक है, आगे जाके होना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन तो चाहेगी कि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, तो 40 मिनट पहले लेट हुई थी ना, वो होए ना, यानी कि 40 मिनट अगर सेव करना चाहते हो, 40 10 का कितने गुना होता है, 4 गुना, तो इसको भी 4 से गुना कर दो। तो एक्सीडेंट आपका 120 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए था। हुआ कितने था एक्चुअल में, 150 किलोमीटर के बाद। आप कहते हो 120 किलोमीटर और आगे जाके होता तो ये ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती। तो इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है बताओ मेरे को, 270 किलोमीटर। और देख लो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसमें 180 नहीं आएगी, यूजुअल स्पीड कितनी आएगी 30, और दूरी कितनी आएगी 270, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अब देखो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। पहले हमारे को ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी नहीं दे रखी होती थी, वो निकालनी होती थी। अब ये डिस्टेंस हमारे को क्या है दे देगा। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 230 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दी, हम मान लेते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के कारण एक मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन, मतलब वो मान लो वो एक्सीडेंट हो गया, उसका भी खराबी आ गई, इंजन में खराबी आ गई, इसकी स्पीड घट के कितनी होगी 3/4 होगी, और 1 घंटा ये क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। फिर कहता है इफ़ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 30 किलोमीटर मोर, यानी कि 30 किलोमीटर और आगे जाके अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता, आपकी बाइक खराब हुई होती, तो ट्रेन 12 मिनट पहले पहुंच जाती। द बाइक वुड हैव रीच 12 मिनट्स अर्लियर। देखो ये लैंग्वेज समझना बहुत ध्यान से, 12 मिनट अर्लियर का मतलब है पहले से 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती, मतलब पहले 1 घंटा लेट हुई थी, अब सिर्फ 48 मिनट लेट हुई थी। ध्यान से समझना मेरी बात, इसका मतलब क्या है, 48 मिनट लेट होएगी, यानी कि पहले से 12 मिनट जल्दी पहुंचेगी, ये मतलब है, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन, आपको ये निकालनी है कि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसके कितने किलोमीटर चलने के बाद आपकी बाइक ख़राब हुई, एंड स्पीड ऑफ बाइक, यानी कि आप यूजुअली अपनी बाइक को किस स्पीड से चलाते हो। तो मैं कहता हूँ मेरा तो वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ होता, तो आप 30 किलोमीटर की 2 लाइनें बना लो, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट को और एक ही तरीके से करेंगे ना सारे क्वेश्चन को, आपका कभी भी आंसर गलत आ ही नहीं सकता। 30 किलोमीटर एक्सीडेंट आगे जाके हुआ था, इधर मैं क्या लिखता हूँ हमेशा स्पीड, और इधर मैं क्या लिखता हूँ हमेशा टाइम। यहाँ पे एक्सीडेंट में क्या है, यस करता हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। बार बार मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ। स्पीड 3/4 है, जहाँ पे एक्सीडेंट होएगा वहाँ पे स्पीड कम होएगी और यहाँ पे स्पीड क्या होएगी ज़्यादा, तो टाइम कितना होएगा 4 से 3। टाइम कितना हो गया बताओ मेरे को, 4 से 3। अब इन जो दोनों टाइम में डिफरेंस है आप मेरे को बता दो वो कितना है। पहले होती थी ये कितनी, 1 घंटा लेट, अब उससे 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 12 मिनट का आ गया क्या, ये क्या आ गया आपका 12 मिनट। तो 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 36 मिनट। कहने का मतलब ये है कि ये ओरिजिनली 36 मिनट में 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। आप निकाल लो कि 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी। 30 को 36 से भाग करके और 60 से क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर आएगा। 60 मिनट में 50 किलोमीटर, यानी कि इसकी यूजुअल स्पीड भाई 1 घंटे में जितना चलती है वही तो उसकी स्पीड होती है ना किलोमीटर पर आवर में। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा ही तो होता है। तो 1 घंटे में ये कितना चल रही है 50 किलोमीटर, यही इसकी क्या है आपकी स्पीड है। स्पीड आ गई। अब हम निकालते हैं क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, जहाँ पे बाइक इसकी जाके ख़राब हुई। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ये बी स्टेशन है, ये पूरी डिस्टेंस है 230 किलोमीटर, और आपकी बाइक मान लो ख़राब हुई यहाँ पे जाके एम पॉइंट पे जाके, तो आपको बतानी है ये वाली डिस्टेंस बतानी है ए एम, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं वही चीज़ करता हूँ। बाइक अगर 30 किलोमीटर आगे जाके ख़राब हुई होती, 30 किलोमीटर आगे जाके ख़राब हुई होती, तो कितना टाइम बच जाता बताओ, 12 मिनट बच जाता। यानी कि अगर 12 मिनट बचाने हैं, अगर 12 मिनट की सेविंग करनी है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं, तो बाइक को 30 किलोमीटर आगे जाके ख़राब होना चाहिए था, ठीक है। 30 किलोमीटर फर्दर जाके ख़राब होना चाहिए था, लेकिन पहले वो 1 घंटा लेट हुई थी। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। तो मैं कहता हूँ अगर ये 60 मिनट अपने बचाना चाहती है, 60 क्या होता है 12 का 5 गुना होता है, तो डिस्टेंस को भी 5 गुना करो, यानी कि एक्सीडेंट आपका 150 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए था। इस आगे जाके होने का मतलब क्या है, देखो पूरा का पूरा टाइम बचाने का मतलब होता है आपका एक्सीडेंट कहीं बीच में नहीं होगा, बल्कि बी पॉइंट के ऊपर जाके होगा जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, मतलब वहाँ पे जाके ट्रेन को खड़ा होना है, चलना नहीं है। तो 150 किलोमीटर आगे, मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना यहाँ न होके इससे 150 किलोमीटर आगे, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 किलोमीटर है। आप मेरे को बताओ टोटल अगर 130 है, ये 150 है, तो 230 में से 150 घटा दो, ये कितनी बच गई 80 किलोमीटर, यानी कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट हुआ था वो 80 किलोमीटर दूर जाने के बाद हुआ है। तो देखो मैंने कितनी आसानी से वही चीज़ निकाल दी। एक डायग्राम बना लो, छोटा सा एक लाइन बना लो, और आपका पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि 150 किलोमीटर दूर का मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उससे 150 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, तो मतलब ये डिस्टेंस
डिस्टेंस आपको 150 दे रखी है, पूरी 230 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी 80, और 80 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके दिखा दिया जिसमें आपको टोटल डिस्टेंस गिवन होती है और ये पूछ लिया जाए आपसे कि एक्सीडेंट कितनी दूर जाके होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं। देखो बिल्कुल सेम, ये इसका ऑप्शन जो है ना ये गलत है, ये ए ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें डी ऑप्शन टिक कर लेना। ठीक है, ये डी ऑप्शन टिक कर लेना। इसमें क्या कहता है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 495 किलोमीटर। आप देखोगे बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। कुछ दूर चलने के बाद एक मोटर बाइक खराब होगी, उसकी स्पीड 37.5% कम होगी। देखो रिड्यूस्ड बाय 37.5, 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है, कम होगी 3/8 से, मतलब कि यूजुअल स्पीड अगर इसकी 8 है तो 3 क्या होगी, कम होगी, मतलब कि अब स्पीड कितनी होगी इसकी 5 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, 3 कम हुई है तो यानी कि घट के 5 होगी, अब 8 से घट के 5 होगी, और वो 90 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। फिर कहता है अगर ये 45 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ होता तो वो 18 मिनट अर्लियर पहुंच जाती प्रीवियस से, मतलब कि पिछली बार क्या था क्वेश्चन में 1 घंटा लेट हुई थी और वो 12 मिनट अर्लियर पहुंच जाती, अब 1.5 घंटा लेट हुई और पहले से 18 मिनट वो जल्दी पहुंच जाएगी अगर एक्सीडेंट 45 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता। वही आपको निकालना है, एक तो स्पीड निकालनी है और एक डिस्टेंस ऑफ द एक्सीडेंट प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब शुरू वाले पॉइंट से जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था कितनी दूर जाके आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था या आपकी बाइक खराब हुई थी। तो बताओ, मेरे को सिर्फ इस लाइन से मतलब होता है 45 किलोमीटर आगे, आप 2 लाइनें मिला लो, ऊपर भी 45 किलोमीटर की और नीचे भी 45 किलोमीटर की, क्योंकि हमें मतलब है इस 45 किलोमीटर से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप एक साइड क्या लिखते हो बताओ मेरे को, स्पीड लिखते हो। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। एक तरफ लिखते हो आप क्या, टाइम। बताओ पहले आपकी स्पीड कितनी थी 8 और अब 3 कम होगी मतलब 5, तो जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ स्पीड कम और यहाँ स्पीड ज़्यादा, टाइम क्या होगा फिर 8 से आपका 5 हो गया। ठीक है, मैं हर बार एक ही चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, टाइम 8 से 5, कितने का गैप आ गया बताओ, 3 का। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, देखो पहले 90 मिनट लेट होती थी, अब पहले से 18 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। इसका मतलब मैं कहता हूँ यूजुअल स्पीड कैसे निकालोगे, मैं कहता हूँ यूजुअली 30 मिनट में ये 45 किलोमीटर जाती है, तो आप मेरे को बताओ 60 मिनट में ये कितना जाएगी, फिर 90 नहीं जाएगी क्या भाई। 30 मिनट में अगर 45 जाती है तो डबल टाइम में डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यूजुअल स्पीड निकालनी थी वो तो मैंने निकाल ली, अब फिर वही बात आती है कि मैं ये बताऊंगा कि बाइक कितनी दूर जाके ख़राब हुई थी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, टोटल डिस्टेंस कितनी है 495 किलोमीटर है, नो डाउट 495 है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं देखो क्या करूँगा, बाइक अगर 45 किलोमीटर आगे जाके ख़राब होती तो उसके 18 मिनट बचते, मतलब कि अगर मैं 18 मिनट की सेविंग चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ 18 मिनट की सेविंग, तो बाइक को 45 किलोमीटर आगे यानी कि फर्दर जाके ख़राब होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, बचानी कितनी होती है आपको एक्चुअल में, जितनी आपकी डिले हुई है स्टार्टिंग में आप डिले हुए थे कितने 90 मिनट, तो आप कहोगे जी हमें तो 90 के 90 बचाने हैं। मैं कहता हूँ 90 बचाने हैं ना, तो आप ऐसा करो, ये 5 गुना होता है, 45 को भी 5 से गुना करो, तो एक्सीडेंट को जहाँ हुआ था उससे 245 किलोमीटर आगे जाके होना पड़ेगा। मतलब कि मान लो एक्सीडेंट यहाँ हुआ था तो इससे भी 245 किलोमीटर आगे, सॉरी 225 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 225। अब आप मेरे को बता दो ये डिस्टेंस कितनी है, 495 में से 225 घटाओगे तो कितना आएगा 270 किलोमीटर, यानी कि एक्सीडेंट आपका 270 किलोमीटर चलने के बाद हुआ है। तो आंसर आपका कितना आएगा 90 और 270, न कि 90 और 225, क्योंकि 225 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है। आपसे पूछा है स्टार्टिंग से लेके कितनी दूर चलने के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो 225 आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल भी 270 आएगा। ठीक है, ये है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही बाइक वाला क्वेश्चन है, एक और मैं आपको करवा देता हूँ। वो डिस्टेंस दो स्थानों के बीच की 300 दे रखी है। आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, मोटर बाइक आपकी ख़राब होगी और इसकी स्पीड कम होगी इतने से, 50 मिनट ये क्या होगी लेट। अगर ये एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता तो वो 10 मिनट अर्लियर का मतलब होता है पहले वाले टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाती वो। ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन एंड द स्पीड ऑफ द बाइक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 40 किलोमीटर आगे, तो आप 2 लाइनें बना लो, 40 किलोमीटर की ऊपर और 40 किलोमीटर के नीचे, ये आपने बना दी।
ऊपर क्या करोगे आप, एक्सीडेंट को यस करोगे हुआ है, और नीचे एक्सीडेंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखते हो अब बताओ मेरे को, स्पीड लिखते हो, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, स्पीड, और यहाँ आप क्या लिखते हो, टाइम। जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम, यानी कि 4, और यहाँ पे कितनी होगी 5, तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगा होगा और यहाँ पे कम लगा होगा। तो आप मेरे को बताओ 5 और 4 में डिफरेंस कितना होता है, आप कहोगे 1 यूनिट का, 1 का डिफरेंस। और टाइम में कितने का डिफरेंस है, पहले से ये 10 मिनट पहले पहुँच गई, 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। अब आप मेरे को बता दो 4 की वैल्यू 40, मतलब 40 मिनट में अगर ये 40 किलोमीटर जाती है, 40 मिनट में यूजुअल स्पीड से 40 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर नहीं जाएगी क्या, 60 मिनट में कितना जाएगी 60 किलोमीटर। और 1 घंटे में जितने किलोमीटर जाती है वही तो उसकी क्या होती है, यूजुअल स्पीड होती है। तो यूजुअल स्पीड अगर कोई आपसे पूछे तो कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस भी निकाल दूंगा कि कितनी दूर जाके आपकी बाइक ख़राब हुई थी। मैं कहता हूँ ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 300, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 300 है, नो डाउट आपको क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ ये। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कितने मिनट बचाने, देखो पहले 50 मिनट डिले होती थी और अब 10 मिनट उससे पहले पहुँच जाती है। मतलब कि अगर आपको 10 मिनट की सेविंग करनी है, अगर आपको 10 मिनट की सेविंग करनी है तो आप एक्सीडेंट कितनी दूर जाके होना पड़ेगा, कितनी आगे, 40 किलोमीटर आगे, 40 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट होना पड़ेगा। फर्दर बोलते हैं 40 किलोमीटर फर्दर, द एक्सीडेंट मस्ट अकर 40 किलोमीटर फर्दर, ठीक है। लेकिन आप बचाना चाहते हो कितना, 50 मिनट। जो स्टार्टिंग में आप डिले हुए हो ना एक्चुअल में, आप वो सारा का सारा टाइम आप क्या करना चाहते हो, अपना सेव करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ अगर आप 50 मिनट सेव करना चाहते हो ना, तो ये कितने गुना है, 5 गुना। तो एक्सीडेंट को 200 किलोमीटर आगे जाके होना चाहिए था। इसका मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मान लो यहाँ हुआ था, इससे आगे 200 किलोमीटर जाके आपको होना चाहिए था एक्सीडेंट। पूरी डिस्टेंस 300, ये 200, तो ये कितना आ गया आपका 100, यानी कि स्टार्टिंग से चलने के बाद 100 किलोमीटर चलने के बाद आपकी बाइक का यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। बाइक का क्या हो गया, एक्सीडेंट। तो आंसर कितना आएगा आपका, एक्सीडेंट हुआ 100 किलोमीटर चल के और यूजुअल स्पीड कितनी है 60, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए जिसके अंदर डिस्टेंस कितनी दूर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, 3 क्वेश्चन ऐसे और 4 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक करवाए, ठीक है, जिसमें ए और बी के बीच की आपको क्या निकालनी थी, डिस्टेंस। लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी मैं और अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर आपको करवाने वाला हूँ। देखो ये लैंग्वेज चेंज कर दी लेकिन क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम वही है, वही कंसेप्ट है। कहता है ए बॉय आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर मीट हिज फादर हु काउंसिल्स हिम टू गो स्लोअर, यानी कि एक बंदा है, एक लड़का है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट हुआ, मान लो अपने ऑफिस के लिए या किसी शहर में जा रहा है अपनी गाड़ी से। रास्ते में उसके पापा मिल गए, उसके पापा कहते हैं बेटा इतनी तेज़ मत चलाओ गाड़ी, गाड़ी को धीरे चलाओ, ठीक है। यानी कि आप यही मान लो कि उसके पापा का मिलने का मतलब है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब क्योंकि उसके पापा ने कहा कि बेटा गाड़ी धीरे चलाओ और उस बच्चे ने गाड़ी आपके पापा की बात मान ली और गाड़ी को धीरे चलाने लग गया। या आप ये कह दो कि 60 किलोमीटर आगे जाके ट्रेन का क्या हो गया, एक्सीडेंट, और उसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो दोनों का मतलब देखो क्या है, सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 5/8 होगी, ठीक है। मतलब पहले 8 की स्पीड से चलता था, अब कितनी होगी उसकी स्पीड, 5 होगी। एंड अराइव्स हिज डेस्टिनेशन 69 मिनट लेट, ऐसा करके यानी कि अपने पापा की बात मान के वो जहाँ पहुँचना चाहता था अब 69 मिनट वो लेट पहुँचेगा। जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन जंक्शन पे पहुँचना चाहती थी, उससे लेट पहुँचती थी, ठीक है। फिर कहता है हैड द मीटिंग अकर्ड 42 किलोमीटर फर्दर, यानी कि उन दोनों की मुलाकात अगर 42 किलोमीटर दूर जाके हुई होती, मतलब उसकी कार का एक्सीडेंट वहाँ से 42 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे लेट तो पहुँचता लेकिन सिर्फ 48 मिनट लेट पहुँचता। ये 69 मिनट है, ये 48 मिनट है, कितने का गैप आ गया, 21 मिनट का, यानी कि 21 मिनट उसके बच जाते। आपको सिर्फ क्या निकालनी है, स्पीड। तो इसमें तो यूजुअल स्पीड निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, 2 लाइनें बना लो, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, ये 42 किलोमीटर का, ये 42 किलोमीटर है और 42 किलोमीटर यहाँ बना लो, ठीक है। यहाँ पे एक जगह क्या लिखते हो तो आप बताओ मेरे को, स्पीड, और एक जगह क्या लिखते हो आप, टाइम। यहाँ लिख लो स्पीड और यहाँ क्या लिख लो आप, टाइम लिख लो, ठीक है। टाइम, स्पीड बताओ 5/8, यानी कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है यहाँ हुआ है और यहाँ नहीं हुआ, स्पीड कितनी होगी 5 और यहाँ स्पीड कितनी होगी 8, तो टाइम कितना होगा बताओ मेरे को 8, और यहाँ पे कितना लगेगा आपको 5 लगेगा। अब आप मेरे को बता दो खुद कि इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस था 21 मिनट का।
क्योंकि पहले 69 मिनट लेट पहुंचता था, अब सिर्फ 48 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि 21 मिनट बच गए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 7, 1 की वैल्यू 7 होगी तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 35 मिनट। कहने का मतलब ये है वो 35 मिनट के अंदर 35 मिनट में कितना किलोमीटर जाता है बताओ 42 किलोमीटर जाता है। तो 60 मिनट में कितना जाएगा आप निकाल लो, 42 को 35 से भाग करके और 60 से क्या कर लो गुणा, कितना आएगा 72, यानी कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर जाता है और 72 किलोमीटर पर आवर इस लड़के की क्या होगी स्पीड। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज चेंज थी। उसके अंदर कहा गया था कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहाँ पे इसके अपने पापा से मुलाकात होगी और उसके पापा ने उसको सलाह दी कि बेटा गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चलाते, गाड़ी को धीरे चलाओ। मतलब कि पहले अगर आप 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो अब कितनी कर दो 50 की स्पीड से, क्योंकि बोल रखा है ना 5/8, मतलब पहले स्पीड 8 थी अब कितनी कर दो 5 कर दी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। वही 2 स्टेशन थे आपके ए और बी, यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, एक इसका घर है और यहाँ पे इसका क्या है ऑफिस है, वही मान लो 2 स्टेशन है ये। फिर कहता है बट आफ्टर 1 आवर, अभी तक जो क्वेश्चन थे ना वो कैसे थे कि 60 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया टाइम दे दिया, कितना टाइम दे दिया आपको 1 घंटा चलने के बाद उसका क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया। और वो अपनी जर्नी रिज्यूम करता है आफ्टर 1 आवर एंड बिकम्स 1 आवर 36 मिनट लेट, यानी कि उसकी बाइक ख़राब होगी, वो मिस्त्री की दुकान के पास लेके गया, उसमें कितना टाइम लग गया 1 घंटा लग गया, जिसकी वजह से वो जहाँ वो पहुँचना चाहता था वो 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुँचा। आप मेरे को बताओ सिर्फ अगर मैं डिले की बात करूँ तो वो कितना डिले हुआ, आप कहोगे जी 36 मिनट डिले हुआ। वो क्यों, क्योंकि हम पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम को काउंट करते हैं, जो वो रेस्ट करेगा उस टाइम को काउंट नहीं करते। क्योंकि जब उसकी बाइक चलती रही उसमें तो सिर्फ वो 36 मिनट डिले हुआ ना, क्योंकि 1 घंटा तो उसको वहाँ पे रुकने में लग गया, वो मिस्त्री की उसने दुकान ढूंढी, फिर उसकी बाइक सही हुई, तो यानी कि सिर्फ 36 मिनट वो क्या हुआ है लेट हुआ है। और उसकी स्पीड घट के कितनी होगी 5/6 होगी। अगर कहता है एक्सीडेंट हुआ होता 50 किलोमीटर आगे जाके तो वो 1 घंटा 20 मिनट डिले होता। तो यानी कि वही बात, पहले 36 मिनट है अब कितनी है 20 मिनट है, तो यानी कि 16 मिनट उसकी बच जाती। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, आपको सिर्फ क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए भी मैं क्या निकालूंगा पहले बताओ मेरे को, पहले मैं निकालूंगा उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, मैं ये निकाल लेता हूँ यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड के लिए बता दो मेरे को आप क्या करते हो, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। ये जो एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, आप ये 50 किलोमीटर की 2 लाइनें बना लिया करो, एक ऊपर एक नीचे, ये बना ली। ऊपर क्या होता है एक्सीडेंट को आप यस करते हो, ऊपर एक्सीडेंट हुआ है और नीचे एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखते हो स्पीड और यहाँ राइट साइड में क्या लिखते हो टाइम। देखो जहाँ एक्सीडेंट होगा वहाँ स्पीड कितनी होगी 5 और यहाँ कितनी होगी 6, तो टाइम यहाँ 6 लगा होगा, तो यहाँ कितना लगा होगा बताओ मेरे को 5। टाइम के अंदर गैप कितना आ गया आपका 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट किसके इक्वल है बताओ 36 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 16 मिनट, ये हो गया आपका 16 मिनट। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 80 मिनट। अगर आपसे यूजुअल स्पीड पूछता तो मैं कहता 80 मिनट में ये ट्रैवल करता है कितना बताओ 50 किलोमीटर, लेकिन मेरे को तो चाहिए किसमें 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा बताओ, 50 को 80 से भाग कर दो और 60 से गुणा कर दो, 20 दिए 60, 20 चौके 80, 75/2 यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्या आ गई इसकी यूजुअल स्पीड आ गई, ये क्या आ गई यूजुअल स्पीड। अगर क्वेश्चन में पूछी जाती तो आपको पता होना चाहिए कि यूजुअल स्पीड ऐसे निकलती है। मैं 7 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे से पूछिए क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछिए तो मैं क्या करता हूँ बताओ, हर क्वेश्चन को मैंने एक ही तरीके से सोल्व किया है। 50 किलोमीटर आगे जाके होती तो आपके 16 मिनट बच जाते, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपके 16 मिनट बचे, अगर आप 16 मिनट की सेविंग चाहते हो तो एक्सीडेंट होना चाहिए 50 किलोमीटर आगे, यानी कि 50 किलोमीटर फर्दर। लेकिन आप बचाना कितने चाहते हो 1 घंटा, नहीं सॉरी 1 घंटा नहीं 36 मिनट, क्योंकि पहले आप कितने मिनट डिले हुए बताओ। ये यहाँ पे गलती बच्चा कर देगा कि 1 घंटा 36 मिनट मान लेगा, लेकिन 1 घंटा 36 मिनट नहीं, उसने अपनी जर्नी रिज्यूम करी है 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटा तो वो रुके रहा है। एक्सीडेंट हुआ, बाइक ठीक करवाई और उसके कारण वो 1 घंटा 36 मिनट लेट हुआ। तो यानी कि सिर्फ हम क्या मानेंगे कि जो स्पीड उसकी कम हुई है ना
उसकी वजह से वो सिर्फ 36 मिनट डिले हुआ है, क्योंकि 1 घंटा तो उसने रेस्ट किया है। तो आप 36 मिनट अगर अपनी सेव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 को 16 से भाग करके और 36 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 पे काट दो, 4 4 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, और ये कितना हो गया आपका 225/4 हो गया क्या, ये आपका 2 और ये 25, 225/2 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 225/2 किलोमीटर। अब आप मेरे को बता दो, मैं निकालना चाहता हूँ क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैं ये लाइन बना देता हूँ ए, और ये क्या है बी। अब आप मेरे को बताओ क्या दे रखा था, 1 घंटा चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ है ना, 1 घंटे में आप कितनी दूर चल चुके होगे बता दो मेरे को, 37.5 चल चुके होगे। 37.5 का मतलब क्या होता है, 75/2 चल चुके होगे। ठीक है, यहाँ जाके आपका एक्सीडेंट हुआ, और अगर आप पूरा का पूरा टाइम बचाना चाहते हो तो एक्सीडेंट आपका 225/2 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता, मतलब यहाँ। तो ये डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 75 और 225 कितना होता है, 300, 300/2 कितना होता है, 150। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करके दिखा दिया। मैं कहता हूँ 100% किसी भी कॉन्सेप्ट को आप मैथमेटिक्स में समझोगे ना, चाहे वो किसी भी लेवल का मैथ हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे +2 कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से समझोगे तो मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर आपको समझा रहा है और आपको पल्ले ही ना पड़े, वो कुछ भी समझना है। वो उसी बच्चे के साथ होगा जिसका बेसिक्स बिल्कुल ही कमज़ोर है, लेकिन एक टीचर से अगर मान लो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, वो बेस आपका बना के चल रहा है, तो आपको मैथ मुश्किल लग ही नहीं सकता कभी भी। और फिर भी अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है, इसका मतलब आप ये मान लो कि आप उस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो, वो एग्ज़ाम आपसे कभी क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सोल्व करने में, इसका मतलब फिर आपका मैथ्स जो ना बहुत ज़्यादा वीक है। और फिर कुछ टाइम के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना, अच्छा बनाना, जो टॉपर बच्चे हैं उनसे आगे निकलना, मतलब कि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। उसके लिए आपको कम से कम उनसे 5-6 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत तो कोई 1000 में से एक ही बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से चलते रहो, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। आपका मैथ ऑटोमेटिकली देखना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता मैथमेटिक्स में, कि बच्चे पूछते रहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, कैलकुलेशन की कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। ये ऐसे नहीं आती रातों रात, ये आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने पे आपको ये पता लगता है कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जा सकता था। जो कैंसिलेशन करते हो, कटिंग करते हो आप डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर की, वो कैसे आसानी से काट सकते थे कि कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती, आसान हो जाती। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी मान के चल लो, क्योंकि ये है ट्रेन एक्सीडेंट पे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो क्या है, बाकियों से टफ है, लेकिन मैं देखो आपको मेरे कॉन्सेप्ट से इसी क्वेश्चन को वैसे ही करके दिखाऊंगा जैसे अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 तरह के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लेकिन मैं आपको बता के चलता हूँ, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट लूँगा तो उसका जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, मैं वो भी आपको कराऊंगा, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। इसमें कहता है 2 ट्रेनें हैं, वो ट्रैवल करती है ए से बी और बी से ए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। एक ए से चल के बी पे जाती है, एक बी से चल के ए पे आती है, इन 6 और 10 घंटे रिस्पेक्टिवली। मेरे को ये बता दो, हमने रिलेटिव स्पीड के अंदर स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे, एक ट्रेन यहाँ से चलती है, एक ट्रेन यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है कितना, 6 घंटे का, और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है कितना, 10 घंटे का। अब आपको याद आ गई होगी, ऐसे क्वेश्चन में हमने ये निकाला था कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेगी या कितनी देर के बाद मिलेगी। ठीक है, ये 6 और 10 घंटे लेती है। दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट 10 AM, ये भी सुबह 10 बजे स्टार्ट हुई और ये भी सुबह 10 बजे स्टार्ट हुई। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आगे कुछ नहीं पढ़ रहा, बस यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ से ये निकालना चाहता हूँ कि ये ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेगी। और ये क्वेश्चन हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। ठीक है, 7th या 6th लेक्चर आप देख लेना, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। मैं पहले निकालता हूँ कि ये ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेगी। उसके लिए मेरे को ये डिस्टेंस अज्यूम करनी पड़ेगी। अज्यूम क्या करता था मैं, इनका एलसीएम, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। मैं मान लेता था कि ये डिस्टेंस कितनी है, 30। ये ट्रेन मान लो P है, ये ट्रेन मान लो क्या है, Q है। ये 30 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर करती है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई बताओ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई क्या। ये 30 किलोमीटर को 10 में करती है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई आपकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की क्या निकाल ली आपने, स्पीड। तो बताओ इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, यानी कि ये दोनों ट्रेनें आपस में
किस टाइम पे मिलेगी, बस आप मेरे को ये बता दो। डिस्टेंस कितनी है 30 और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड होएगी, 5 + 3 कितना होता है 8, यानी कि 15/4। और 15/4 का मतलब क्या होता है बताओ, 3 and 3/4 यानी कि 3 hours 45 minutes, यानी कि ये ट्रेन 3 घंटे 45 मिनट के बाद मिलेगी। और चलना कितने बजे स्टार्ट किया था 10 बजे, यानी कि 10 के बाद 3 घंटे 45 मिनट 1:45 PM, ये इनका क्या है बच्चों मीटिंग टाइम है। ठीक है, मैंने बहुत आसानी से निकाल दिया कि ये ट्रेन मिलेगी कब 1:45 पे। लेकिन अब क्या हुआ देखो, अब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ़ द फर्स्ट ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देयर आफ्टर रिड्यूसेज इट्स स्पीड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। पहली ट्रेन को क्या हुआ, चलते चलते ये ट्रेन यहाँ पे जाके किसी दूसरी ट्रेन से टकरा गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इसकी स्पीड पहले से क्या होगी, आधी होगी, पहले से आधी होगी। और उसका और इट मीट्स विद द सेकंड ट्रेन एट 2 PM। देखो मिलना कितने बजे चाहिए था मेरे को, बस ये बता दो। इसको 2:45 बजे मिलना चाहिए था 1:45 पे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से दूसरी स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड आधी होगी अपनी ओरिजिनल से, तो इसलिए वो 1:45 की बजाय कितने बजे मिल रही है, वो 2 बजे मिल रही है। इनकी 15 मिनट क्या हो गया, डिले हो गया। आपको बताना है एट व्हाट टाइम डिड द एक्सीडेंट अकर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। अब आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आप मेरे को ये बता दो कि इन दोनों की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आप मेरे को बताओ बिफोर एक्सीडेंट इनकी स्पीड जो है वो क्या थी, रिलेटिव स्पीड क्या थी इनकी। आप आराम से बता दोगे कि सर 5 + 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनों को आपस में मिलना है। ठीक है, आफ्टर एक्सीडेंट होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि 8 स्पीड थी तो अब आधी होकर 4 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट सिर्फ पहली ट्रेन का हुआ है। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी थी 5 थी, वो आधी होकर कितनी हो जाएगी मेरे को बताओ, 2.5 होएगी। लेकिन दूसरी ट्रेन तो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती रहेगी ना, 3 से चल रही है। ठीक है, तो ये कितनी होएगी 5.5। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सीडेंट से पहले स्पीड 8 थी और एक्सीडेंट के बाद कितनी है 5.5 है। तो आप मेरे को बताओ स्पीड का रेशियो क्या हो गया। आप कहोगे जी 8 और 5.5, या मैं कह सकता हूँ 80 और 55, 5 पे काटोगे 16 और 11। स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा बताओ, इसका उल्टा होएगा। टाइम का रेशियो कितना होगा, इसका उल्टा, यानी कि एक्सीडेंट से पहले अगर आपको 11 मिनट लगती थी तो अब आपको 16 मिनट लगती है, मतलब 5 यूनिट आपको ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे 5 यूनिट नहीं है, आपको मिलना चाहिए था 1:45 पे और आप मिल रहे हो 2 बजे, यानी कि ये 15 मिनट आप डिले हो रहे हो। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बता दो मेरे को, 3 होगी। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो इस 16 की वैल्यू कितनी होगी 48, और इस 11 की वैल्यू कितनी होगी 33। अब आप देख लो, आपसे पूछा क्या गया है कि एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था। आप मेरे को बताओ एक्सीडेंट होने के बाद ये कितने बजे मिली थी, 2 बजे मिली थी। एक्सीडेंट होने के बाद देखो ये ट्रेन मान लो यहाँ पे आके मिली कितने बजे, 2 बजे मिली थी। और एक्सीडेंट होने के बाद जो इसको टाइम लगता है ना वो 48 मिनट लगा। मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद दोनों ट्रेनों ने मिलकर आपस में 48 मिनट की ट्रैवलिंग करी और उसके बाद जाके वो 2 बजे मिली। तो आप मेरे को नहीं बता सकते क्या कि एक्सीडेंट यहाँ हुआ होगा, यानी कि 2 बजे में से क्या कर दो 48 मिनट कम कर दो, यानी कि 1:12 पे एक्सीडेंट हुआ होगा, 1:12 PM पे एक्सीडेंट आपका हुआ होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको क्या बताया, एक्सीडेंट होने के बाद इन दोनों ट्रेनों को कितना टाइम लगता है मिलने में, 48 मिनट लगती है। और ये मिलती कब है 2 बजे। 2 बजे आप मिलते हो और 48 मिनट आप पहले चले थे, तो आप कितने बजे चले होगे 1:12 पे, 1:12 पे ही इनका क्या हुआ है एक्सीडेंट। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ये 4 लाइनें आप अच्छे से समझ गए तो बाकी इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ है नहीं। और इससे बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को करने का हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना बना ले, अगर 100 क्वेश्चन कोई टफ बनाएगा ना, उसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तो कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो मोर देन 95% क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। और वो जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। एग्जाम आप कोई भी उठा के देख लो, चाहे कैट का उठा के देख लो, जो अर्थमेटिक पोर्शन है, ठीक है, एडवांस में मैं ज्योमेट्री की और एल्जेब्रा की कभी बात नहीं करता, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन पूरा अर्थमेटिक का चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा लेना, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपका पेपर के अंदर टाइम ज़्यादा लेता हो या आपसे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहा, वो 100% सोल्व होएगा। ठीक है, बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं जो बिल्कुल अब्जर्ड होते हैं, जिनसे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता।
आपको तैयारी हमेशा करनी है एग्ज़ाम के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा मान लो इंटेलिजेंट है तो वो और एक्स्ट्रा तैयारी कर सकता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, एग्ज़ाम के अंदर वो फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, तो ये थे ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग से, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ना तो आज तक पूछा गया है, ना इसके अलावा इससे टफ क्वेश्चन कोई बना सकता। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन थे जो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।